आज हम और डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करेंगे और जेई के और भी इंक्लूड करेंगे, जेई मेंस के। और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को और भी सिंपल वे में सॉल्व किया जाता है। जैसे क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। इफ लिमिट h टेंड्स टू 0, 2010 x प्लस h माइनस 2000 x अपॉन h इक्वल टू k, देन k अपॉन 1005 इक्वल टू क्या होगा। ये पूछा है इंटीजर टाइप में। तो अगर ध्यान से अगर मैं लिमिट ही देखूं, तो लिमिट h टेंस टू 0, इसको मैं एक्सपैंड कर देता हूँ टू 2000 x प्लस 2000 h माइनस 2010 x अपॉन h। तो ये जो है इक्वल टू k। तो ये है लिमिट h टेंस टू 0। ये मिलेगा केवल तो ये तो एच कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 2010 इक्वल टू के की वैल्यू तो आ गई। अब बस करना क्या है, तो 2010 को 1005 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वही पूछा है। तो आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो सॉल्व करने लायक क्या ही करेंगे। आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये तो यू अपॉन वी रूल लगाएंगे सीधा और इसको सॉल्व करा। 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस एक्स बाहर, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसका भी आंसर माइनस साइन एक्स आएगा, और अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आएगा 1 प्लस, ये कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये भी प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक सिल्ली सा मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पे मैंने कॉस एक्स लिखना भूल गया। तो ये कॉस एक्स आएगा 1, क्योंकि कॉस एक्स जो मल्टीप्लाई इसमें भी होगा मल्टी ब्रैकेट में। तो यहाँ पे जो है ये आएगा कॉस एक्स प्लस 1। अब इसमें से एक कैंसल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। प्लीज इग्नोर द मिस्टेक। इंसान है, मिस्टेक होता रहता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इंटीजर टाइप में है, रूट एक्स, रूट ए एक्स प्लस
ए स्क्वायर अपॉन रूट ए एक्स। और पूछा है कि एफ देन एफ डैश एट ए कितना होगा, एफ डैश एट ए कितना होगा। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें पहले, एक्स रूट ऑफ ए एक्स ए स्क्वायर अपॉन रूट ए एक्स, और जो फंक्शन दिया है वही मैं बता रहा हूँ लिखने के लिए, और कुछ नहीं है। तो अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, एफ डैश एक्स निकालूंगा। तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 टाइम्स रूट ए एक्स हो जाएगा, इंटू इंटू अब ए एक्स का करेंगे तो वो ए आ जाएगा, ठीक है। ए एक्स का करेंगे तो ए बचेगा, प्लस ए स्क्वायर इसमें से जो है बाहर है। अब ये है 1/√ax। तो बेसिकली 1/√ax का मतलब होता है कि ax⁻ -12। तो मैं इसको लिखूंगा कि -12 इंटू ax⁻−12 x⁻n का फॉर्मूला लगा रहा हूं, इंटू ए। तो ये आएगा a/2√ax -12, ये a³ हो जाएगा, और ये आएगा ax⁻−3/2। अब जो है मैं इसमें मुझे पूछा गया है एफ डैश एट ए क्या आएगा, तो मैं एफ डैश एट ए डाल दूंगा इसमें। तो ये आ जाएगा a/2 2 टाइम्स √एक्स की जगह पे ए डालूंगा, तो ये a² -12 a³, ये हो जाएगा a² का पावर -3/2। तो अब देखा जाए तो ये a/2 टाइम्स a, और फिर माइनस a³ इंटू ये a² का ये हाफ कैंसिल हो गया, तो और ये तो बचा a का पावर -3, तो ये नीचे आएगा, 2 का पावर a माइनस a का 3, दोनों के दोनों देखा जाए तो कैंसिल हो रहा है, तो हाफ माइनस हाफ, आंसर 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन इस तरह से किया जाता है। अब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं उसका ऑप्शन भी दूंगा क्योंकि वो मल्टीपल मल्टीपल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन का है। यह क्वेश्चन इस तरह के जेई में से पूछे भी जाते हैं कि f(x) = x⁻p cos of 1/x x not = 0 और x = 0। f(x) इज डिफरेंशिएबल, कह रहा है कि f डिफरेंशिएबल है, f डिफरेंशिएबल है एट x = 0, then the value of then the value of p, ऑप्शन दिया हुआ है 8, 5, 6, 1। तो अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं, लाइक कि अगर डिफरेंशिएबल है तो लिखा है सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट x = 0, तो इसका मतलब है कि f डैश एट 0 लिमिट x → 0 f(x) - f(0) अपॉन x - 0 एग्जिस्ट, ये इसका मतलब, और फाइनाइट। तो देखा जाए तो लिमिट x → 0, अब f(x) है क्या, x⁻p cos of 1/x -0, f(0) तो 0 ही है, अपॉन x। तो अगर मैं इसको ध्यान से लिखूं तो लिमिट x → 0, ये हो जाएगा x → p -1
कॉस ऑफ 1/x। अब ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब एक्स पी की वैल्यू, ये जो पी की वैल्यू जो है 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी। अगर ये 1 हुआ तो प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर पी का वैल्यू 1 डाल देता हूं तो ये केवल cos 1/x बनेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इफ p इज 1 देन देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, ये सबके लिए ट्रू होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करते हैं।